चौथे टी20 में भी पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान के नए कप्तान ने मुसलसल अपनी कप्तानी के पहले 4 मैचेस टी20 जो है वो बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है शाहीन शाह अफरीदी को। और पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात की जाए तो वो भी आपके सामने है कि किस तरह से पूरी दुनिया में हम जो है वो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। और दूसरी जानब जो न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने जो है वो लानिया जारी किया है कि छक्कों की बारिश हो रही है। क्राउड के अंदर जो है वो भाई आप अपने सर पाँव बचा के बैठें, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड बैटर खेल रहे हैं, छक्कों की बारिश कर रहे हैं, तो किसी को जो है वो जानी नुकसान का सामना ना करना पड़ सके। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है वो जिसको हम सो कॉल्ड जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहते थे, वो इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है पाकिस्तान का। और वो लोग जो बाबर और रिजवान को टी20 के अंदर हटाना चाहते थे, बाबर और रिजवान को टी20 से बाहर करना चाहते थे, आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज से पहले जो नई मैनेजमेंट है वो ये कह रही थी कि हम बाबर और रिजवान को जो है वो टी20 से रेस्ट देना चाहते हैं। अगर आप बाबर और रिजवान को टी20 से रेस्ट देते तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका जो बैटर है वो 10 ओवर भी खेल पाता। अभी सिर्फ रिजवान और बाबर ही थे जो इस पूरी सीरीज के अंदर आपको चलते हुए नजर आए, जिन्होंने अच्छी इनिंग्सें खेली। पहले 3 मैचेस के अंदर जो है वो बाबर आजम ने 50 रन स्कोर किया, 50+ स्कोर किया, और आज मोहम्मद रिजवान थे जिन्होंने स्कोर किया। इसके अलावा कोई भी बैटर ऐसा नहीं था जो इंप्रेस करने में कामयाब होता। आपने जो है वो डोमेस्टिक के परफॉर्मर लेके गए और वहाँ पे जाके वो फुली जो है वो नाकाम हुए। हर तरह से बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उन्हें खेलना ही नहीं आता, और वो पहली दफ़ा जो है वो उन्होंने बैट बॉल पकड़ा है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, हमने उनको रिस्पेक्ट दी, उनको वहाँ पे लेके गए और आपने वहाँ पे देख लिया कि उनका क्या बुरा हाल हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम एक बात तो करते हैं कि भाई हमें डोमेस्टिक को परफॉर्म जो है वो रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि हम जो है वो किसी भी प्लेयर को, चाहे वो PSL खेल रहा है या डोमेस्टिक खेल रहा है, सिर्फ एक परफॉर्मेंस के बाद हम उसको जो है वो आसमान के ऊपर ले जाते हैं, उसकी जो है वो तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं। और जब वो फेल होता है तो फिर हम उसको बैक नहीं करते, हम उसको बाहर निकालने की बातें करते हैं और पुराने प्लेयरों को लेके आने की बातें करते हैं। बाबर और रिजवान जो है वो टी20 के अंदर ये दोनों सेटल ओपनिंग जोड़ी थी, पूरी दुनिया के अंदर एक सक्सेसफुल ओपनिंग जोड़ी थी टी20 के अंदर, लेकिन हमें जो है वो रास नहीं आया। तजर्बेकारी जो है वो हमारे खून के अंदर है, बोर्ड के अंदर तजर्बा होता है, बोर्ड के अंदर सारा सेटअप चेंज होता है, नई मैनेजमेंट आती है, नए कोच आते हैं, सब कुछ नया आता है, और सबसे पहले वो टीम के ऊपर जो है वो अपनी तजर्बाकारी शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये हुआ कि टी20 के अंदर तो पाकिस्तान की सेटल टीम थी। ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की टीम जो टी20 के अंदर थी वो दुनिया की बेस्ट खतरनाक टीम समझी जाती थी। आप इससे बात से अंदाज़ा लगा लें कि हमने टी20 वर्ल्ड कप का 2022 का फाइनल खेला है, पाकिस्तान फाइनलिस्ट टीम थी, और 2021 की बात करें तो इंडिया से अच्छी टीम थी और हमने जो है वो सेमीफाइनल खेला, इंडिया को शिकस्त भी दी पाकिस्तान ने। लेकिन आज पाकिस्तान की जो टीम है वो इस दाने पे आई है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो नई मैनेजमेंट, जो नाअहल लोग बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे ही वो तजर्बा करी शुरू करते हैं और टीम का जो है ये बड़ा गर्क कर देते हैं। बाबर और रिजवान टी20 के अंदर सेटल जोड़ी थी, उन्होंने जो है वो 200+ रन जो है वो चेस किए। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबर रिजवान स्लो खेलते हैं, भाई वो स्लो नहीं खेलते, वो मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। जिस दिन 150 का टारगेट होता था वो उसी हिसाब से खेलते थे, जिस दिन 200 का टारगेट होता था वो इस हिसाब से खेलते थे। लेकिन आपने नए प्लेयर डाल दिए, आपने जो है वो एक्सक्लूसिव बैटर डाल दिए, छक्कों की आपने कहा भी बिग शो आजम खान आते हैं और वो छक्कों की बारिश कर देंगे, लेकिन 3 टी20 आपने दिए, वो बिल्कुल एक हिट भी नहीं लगा सके, कोई बैट से मिडल ही नहीं कर सके, बल्कि वो तो 5 मिनट क्रीज के अंदर वो पिच के ऊपर खड़ा उन्होंने जो है वो गलती समझी। आप इस बात से अंदाजा लगा लें, साहब ज़ाफ़रान को आज मौका दिया वो भी नहीं चल सके। इफ्तिखार अहमद कब से जो है वो हमने देखा है कि कब से इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान टीम के साथ है, लेकिन उन्होंने कब सीखना है कि उन्होंने जो है वो जो सीनियर प्लेयर हैं और उस सीनियर प्लेयरों के साथ साथ वो जो है वो उनका जिम्मेदारी है कुछ, लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारी बाबर आजम पे है, सारी की सारी जिम्मेदारी रिजवान के ऊपर है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर पाकिस्तान की टीम जो है वो तबाही पे आ गई है। और ये जो सबसे बड़ा इसकी कड़ियाँ मिलती हैं वो जो पाकिस्तान की नई मैनेजमेंट आई है, नए जो बोर्ड के अंदर आए हैं, ज़का अशरफ साहब जब से आए हैं उन्होंने देख ले पाकिस्तान का टीम का बेड़ा गर्क हो गया है। हमने एशिया कप हारे, हम वर्ल्ड कप हारे, उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर पाकिस्तान के साथ ये हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो न्यूजीलैंड के साथ जो टी20 सीरीज हम पहले कह रहे थे कि भाई हम जीत जाएंगे, लेकिन आपके प्लेयर ना तो फिट नज़र आ रहे हैं, ना परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। जब जैसे ही ये आप PSL आएगा आप देख लेना, आजम खान भी छक्के मारते हुए नजर आएंगे, साइम अयूब भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, रन्स की मशीन जो है वो पूरी दुनिया में डेथ स्पेशलिस्ट उसको समझा जाता है। जबकि कौन सा डेथ स्पेशलिस्ट है भाई, जो जब आए जो जिसका दिल करता है उसको बजा के चला जाता है। इतनी जो है वो स्पीड को आपने क्या करना है कि भाई आपकी लाइन लेंथ ही नहीं है। आप किसी को बॉलर देख लिया, आपने नवाज को जमा के लिए लिया,
वसीम जूनियर, सब बॉलरों को आपने जमा के देख लिया है, लेकिन रिजल्ट फिर वही है। शहनशाह अफरीदी को भी समझना होगा, जो वो लगे हुए थे ना, पूरी दुनिया क्रिकेट बोर्ड भी समझ रहा था, नई मैनेजमेंट भी समझ रही थी कि भाई इसके अंदर पाकिस्तान के जो है T20 के अंदर एक नया आपको लेके आना है, कप्तान लेके आना है। बाबर आजम जो है कप्तानी नहीं हो पा रही, लेकिन आपने देख लिया कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने किस तरह से पाकिस्तान टीम की जो गलतियां हैं उसको छुपा के रखा हुआ था। जैसे ही वो पीछे हटे और आपको बॉलिंग के अंदर भी, बैटिंग के अंदर भी, हर जगह पे आपको गलतियां नजर आ रही हैं और पता चल रहा है कि हमारी जो टीम जिसको वर्ल्ड क्लास बनाया हुआ था, सिर्फ बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी ने वर्ल्ड क्लास बनाया हुआ था, अब वो वापस गए हैं। तो आप अंदाजा लगा लें पाकिस्तान टीम जो है वो दुनिया की, मुझे नहीं लगता कि किसी भी छोटी टीम से भी हम जीत सकते हैं। कॉम्बिनेशन आपने खराब किया, वर्ल्ड कप का साल है और आपने तजर्बेकारी शुरू कर दिया। सेटल टीम थी यार, उसको लेके चलते, वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती। आपने जो है वो आज तो मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया है कि भाई जो नुकसान हुआ है ओपनिंग जोड़ी तोड़ने का, लेकिन टीम मैनेजमेंट कह रही है कि हमें आपसे बेस्ट शायद मिल जाए, जो है वो बेस्ट मिलते मिलते फिर वर्ल्ड कप सर पे आ जाएगा और फिर जो है वो वहाँ पे आप कहेंगे भाई अब तो हमारी तैयारी नहीं है, आपके बॉलरों की तैयारी नहीं है, आपके बॉलर जो है वो उनकी फिटनेस लेवल नहीं है। और बोर्ड के अंदर जो है वो कैसे इस चीज़ों पर तवज्जो दी जाए जब बोर्ड के अंदर खुद जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी मेरिट के ऊपर नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर रही हैं। इसकी जो कड़ियाँ मिलती हैं वो पीछे बोर्ड से मिल रही हैं आपको अंदाज़ा। लेकिन 4 फरवरी को एक बड़ी खबर देता हूँ, 4 फरवरी को जो है वो ये जो है वो टन्योर भी पीएसबी का ख़त्म होने वाला है। ज़का अशरफ और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज़ जो डायरेक्टर बने हुए हैं, इनकी भी जो है वो छुट्टी होने वाली है।